गवर्नमेंट कई बार ये जो कॉर्पोरेट ग्रुप्स होते हैं इनके साथ में पार्टनरशिप कर लेती है और पार्टनरशिप करने के माध्यम से कार्य करती है, जिसमें जनता को समझ में नहीं आता है कि गवर्नमेंट काम कर रही है कि प्राइवेट कंपनी काम कर रही है। गवर्नमेंट के नाम पे प्राइवेट कंपनी कार्य करती है। देखो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है पीडब्ल्यूडी के जो ठेके जाते हैं। पीडब्ल्यूडी पहले क्या होता था कि सरकार रोड बनाती थी, गवर्नमेंट रोड बनाती थी, तो उससे क्या होता था, रेड टेपिज्म देखने को मिलता था, लाल फीताशाही देखने को मिलता था, अफसरशाही देखने को मिलता था, बहुत दिक्कत होती थी। ठीक है, अब क्या करती है सरकार, टेंडर निकाल देती है, प्राइवेट कंपनियों से टेंडर भरवा लेती है और प्राइवेट कंपनियों को जिम्मेदारी दे देती है। अब इसी क्रम में एक मॉडल विकसित किया गया है पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। मतलब ये है कि भैया तुम भी आओ, हम भी आते हैं, बैठते हैं, प्लान बनाते हैं और प्लान बना के प्लान को अप्लाई करते हैं। तुम्हारा जो फायदा तुमको मिल जाएगा, हमारा जो फायदा है, जो हमारा काम हो जाना है कि हमको रोड बनवाना था, सड़क बनवाना था, बंदरगाह विकसित करना था, कोई पोर्ट विकसित करना था, कोई एयरपोर्ट विकसित करना था, वो हम विकसित कर लेंगे तुम्हारे माध्यम से। तो उद्देश्य केवल एकमात्र यह होता है कि उन कंपनियों को जिम्मेदारी दे दी जाती है। तो कई बार क्या होता है कि जो सरकारी कर्मचारी उतने जिम्मेदारी से कार्य नहीं कर पाते हैं और उतनी गुणवत्ता नहीं आ पाती है। आपने अगर किसी प्राइवेट कंपनी को ठेका देके रखा है, प्राइवेट कंपनी अपने अनुसार काम करेगी, आप उसकी जांच के लिए जाएंगे कि उचित ढंग से उसका तैयार किया गया है या नहीं किया गया है। नहीं किया गया तो उनका पेमेंट रोक दे देंगे आप। तो इससे क्या होता है कि इससे चीजें भी अच्छी बन जाती है, गुणवत्ता युक्त बन जाती है, सरकार के पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी वो भी कम हो जाती है और कार्य भी हो जाता है। समझ रहे ना? तो पीपीपी मॉडल पर काम किया जा रहा है आजकल, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। समझ रहे ना? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर काम किया जा रहा है। ठीक, तो इसका फायदा यह है कि सरकार के ऊपर ज्यादा वर्कलोड नहीं होता है, गवर्नमेंट पर ज्यादा वर्कलोड नहीं होता है और कार्य भी हो जाते हैं और अलग से ज्यादा आपको वहां पर एफर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, नया आपको वहां पर ह्यूमन रिसोर्सेस अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे अगर आपने सुना होगा तो पीडब्ल्यूडी विभाग में ये जो छोटे कर्मचारी थे इनकी भर्ती बिल्कुल बंद हो चुकी है। टाइम कीपर और इस टाइप के जो पोस्ट हुआ करती थी बिल्कुल बंद हो गई है। क्यों? क्योंकि पीडब्ल्यूडी विभाग अब सीधे ठेके निकालता है, कॉन्ट्रैक्ट। तो वो केवल जो ऊपरी स्तर के अधिकारी, जूनियर इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, जेई, इस टाइप के लोग, आप इस टाइप के अधिकारी देखने को मिलेंगे आपको, पर जो ग्राउंड लेवल पर आपको अब कर्मचारी देखने को नहीं मिलेंगे। पहले दैनिक वेतन भोगी हुआ करते थे, अब वो धीरे धीरे करके सब नई भर्ती नहीं कर रहे हैं, विभाग नई भर्ती क्योंकि जान रहा है नहीं कर रहा है। अब एक्चुअल में क्या, सरकारी काम बिल्कुल सरकारी काम जैसे होता था। मुझे अच्छे से याद है कि जहां मैं पोस्टेड था पवई में, वहां का पीडब्ल्यूडी विभाग से कुछ कर्मचारी आए, क्योंकि पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत ही आता है, लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत ही आता है, जेल बिल्डिंग और उसके आसपास की जो रोड और ये सड़क होती है, वो सफाई करने के लिए आए थे। मैं उनकी दिनचर्या बताऊंगा क्योंकि मेरी गेट पे ड्यूटी रहती थी तो मैं देखता रहता था। उनकी दिनचर्या थी 11 बजे आते थे, आधा एक घंटा इधर उधर थोड़ा सा लकड़ी वकड़ी हटाए, थोड़ा सा 2-4 घास वास साफ किए, थोड़ा सा फिर जो लकड़ी वकड़ी हटाए थे, जो लकड़ी जमा किए थे वो लकड़ी को बढ़िया व्यवस्थित करेंगे ताकि वो लकड़ी लेके जाए शाम को। और जो बची हुई लकड़ी है उससे बढ़िया वहां पर वो बनाते थे गक्कड़ रोटी और टमाटर, और जो भट्टे लेके आते थे उसको बढ़िया भून लेते थे और बढ़िया 12 बजे उनका लंच चालू हो जाता था, 2 बजे तक 3 बजे तक उनका लंच चलता था। उसके बाद फिर थोड़ा सा उठे, फिर थोड़ा सा इधर उधर 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 साफ किया और शाम को फाइनली विदाई। ऐसे कर्मचारी कार्य करते थे। तो स्वाभाविक सी बात है कि इसके जगह वो जितना दूरी को वो साफ करते थे, उन्होंने उस कार्य को केवल मेरे ख्याल से 500 मीटर की रोड थी, कनेक्टिंग रोड थी, 500 मीटर को उन्होंने 5 दिन लगाया था, 5 मजदूर आते थे, केवल 1 दिन का काम था वो। कितने दिन लगे? 5। ये नुकसान होते हैं। ठीक है, इसीलिए अब अगर हम किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे देते, भैया लो इतना कॉन्ट्रैक्ट है, इतनी राशि है, इतने में आपको करना है, काम नहीं होगा देखने जाएंगे, इन्विजिलेटर जाएगा वहां चेक करने जाएगा ही ना, निरीक्षक के रूप में चेक करने जाएगा, चेक किया उनने, नहीं हुआ काम तो वो उसका बिल पास नहीं करेगा। काम हो गया तो बिल पास करके काम खत्म। अब तुम कितने दिन में करो उसको? कभी काम करवाए होगे ना लेबर वेबर से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे और डेली बेसिस पे,
तो लोग डेली वेजेस पे काम करवाना पसंद नहीं करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करवाते हैं। हम अगर पुताई भी करवाते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे करवाते हैं। आप ये बता कितना पैसा लेगा, ये दीवार है, ये दीवार है, ये दीवार है, बता, बात खत्म। तू अब कितने देर में कर रहा है वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, नहीं तो फिर हो रही है पुताई। ठीक है, ये नुकसान है। चलिए और कोई प्रश्न?